हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था। उसमें हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 8 की मोशन की बात की थी। ओके, यहाँ पर हम उसी के रिगार्डिंग हम आगे आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, मोशन में मैंने पहले बोला था, क्या बोला था कि हम कोई भी हम लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम मोशन का हम हर जगह पर यूज़ करते हैं। ओके, बाद में मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, प्लानट का एग्जांपल दिया था, अलग अलग की तरह आपको एग्जांपल दिया था। ओके, आज हम नेक्स्ट थियरी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। उससे पहले देखो यहाँ पर एग्जांपल ऑफ मोशन दिया हुआ है, ऑफ द मोशन। देखो आप देख सकते हो, बुलेट दिखाई दे रही है, बुलेट ट्रेन दिखाई दे रही है। ओके, कार इज इन मोशन, मोशन ऑफ द बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये सभी मोशन ही है। देखो मैंने क्या बोला, ये सब मोशन के पार्ट ही है। ओके, चैप्टर नंबर 8 की बात मैं कर रहा हूँ, मोशन का दिया हुआ है। ओके, ये सभी एग्जांपल दिया हुआ है। ये पूरा पीडीएफ में आपको आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर ही दूंगा। इसलिए देखो, डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन क्या होता है? एक सिंपल सी डेफिनेशन जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पर बहुत अंदर इंट्रोडक्शन दिया होगा, आपको ढूंढने में ही दिक्कत होगी, इसलिए मैंने डायरेक्टली कट करके यहाँ पर रख दिया है। मोशन इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी विथ टाइम। मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम ही बोला था, मोशन इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी विथ टाइम, यानी कि टाइम से वो चेंजेस हो रहा है। कोई भी चीज़ ले लो, वो चेंजेस, उसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है, बट किस से? विथ टाइम, बॉडी विथ टाइम। ओके, टाइम से। ओके, तो हम मोशन फाइंड आउट। अभी देखो, मोशन समझने के लिए दो टर्म्स हमको समझना पड़ेगा। उससे पहले क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आपको लगता है सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से क्या रिगार्डिंग मोशन? मैं अभी आपको समझाऊंगा। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था ओरिजिन पॉइंट। वो ओरिजिन पॉइंट क्या था कि चलो चलो मैं क्या बोलता हूँ कि हमारा ओरिजिन पॉइंट क्या है? हमारा घर। हम कहीं पर भी जाएंगे तो वापस हम कहाँ पर आएंगे? हम अपने ओरिजिन पॉइंट पर ही आएंगे, हम अपने घर पे ही आएंगे। तो वो हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट जहाँ से हम स्टार्ट करते हो वहाँ पर हमारा एंड होता है। वापस हम घर पे आके हमारा एंड हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम ओरिजिन पॉइंट। जहाँ से स्टार्ट करते हैं और वापस चले आके, मतलब ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट अभी एक सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते, जहाँ से स्टार्ट ही करना है वो वहाँ पर ही एंड होगा। हमारा घर, आप एक माइंड में आप बिठा दो कि हमारा घर है, वो हमारा ओरिजिन पॉइंट है। हम कहीं पर भी जाएंगे वापस हमारे घर पे ही आएंगे। ओके, तो आप देख सकते हो। अभी चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप लोग तो सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? मैं डिस्टेंस की बात करूँ। देखो अभी सिंपल। ओके, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्टेंस मूव इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय अ बॉडी। सपोज हमारा घर से हमारी स्कूल 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मैं क्या बोला? 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। मतलब जो भी 5 किलोमीटर में बोल रहा हूँ वो डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस, यानी कि वन टाइप ऑफ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? पाथ लेंथ। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको बोलता हूँ डिस्टेंस। क्या बोलूँगा? डिस्टेंस। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो अभी मैं क्या बोला हूँ, मेरे घर से मेरे स्कूल तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर में गया, वापस में स्कूल पे छुट्टी हो गई तो वापस में चलाया। जब दूसरा 5 किलोमीटर, 5 + 5 तो वो क्या हो गया? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। क्या हुआ बच्चे लोग? डिस्टेंस हुआ। समझ में आ रहा है 10 किलोमीटर क्यों आया? 5 किलोमीटर में घर से स्कूल तक गया, स्कूल से वापस में 5 किलोमीटर आया, यानी कि 5 + 5, यानी कि टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल पाथ लेंथ, यानी कि टोटल मैंने डिस्टेंस कितना कट किया हुआ है, तो वो क्या बोलेंगे? उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम डिस्टेंस बोलेंगे। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, दूसरा मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। आपको लगता है सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। आपको लगता है सर इनिशियल फाइनल क्या है? देखो मैं सिंपल, जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसको मैं बोलता हूँ इनिशियल। क्या बोलता हूँ? इनिशियल। देखो ओरिजिन पॉइंट तो हमारा घर ही, ओके, वो तो मैंने साइड में रख दिया कि पॉइंट हमारा ओरिजिन पॉइंट घर ही। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, हमारे घर से मैंने स्टार्ट किया, तो वो इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा? हमारा घर इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट, अदरवाइज इनिशियल डिस्टेंस हो जाएगा।
अदरवाइज इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। ओके, इनिशियल यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया उसी को बोलता हूँ इनिशियल। फाइनल यानी कि जहाँ पर मैंने एंड किया उसको बोलता हूँ फाइनल। तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे मालूम है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आपको लगता है कि सर फाइनल माइनस इनिशियल क्यों किया, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि वो हो जाएगा माइनस, इसलिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। क्या करेंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। आपको याद रखना, लिखना हो तो लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखो आप देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट path traveled by a body from initial position to its final position। बोला ना, इनिशियल पोजीशन लेकर फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आपको लिखना हो तो लिख लेना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको दिया नहीं, अभी भी बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वही आपको समझना है, यही आपको मगज में फीड कर देना है। ओके, तो ही आपको समझ में आएगा, वरना नहीं। ओके, फिर भी एक बार एग्जांपल दे लेता हूँ। डिस्टेंस किसको बोलता हूँ मैं, अपने घर से मैं स्कूल पर 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर में गया और वापस आया तो 10 किलोमीटर हो गए। टोटल डिस्टेंस मैंने कितने कट किए हुए हैं, 10 किलोमीटर कट किए। अभी मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो इनिशियल कितना है, इनिशियल तो क्या रहेगा, जीरो ही है ना हमारा, इनिशियल तो जीरो ही है। क्यों ले, अभी आपको लगता है सर इनिशियल क्यों ऐसे जीरो गया, मैं पहले ही स्टार्ट किया तो मेरी कोई डिस्टेंस मैंने पहले कट किया था, नहीं कट किया था। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन हमारे में वापस घूम के वापस कहाँ पे आया, मैं अपने घर पे ही आएगा। तो फाइनल पोजीशन मेरी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जीरो। अदरवाइज नहीं समझ में आए तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा तो मेरे को बोलना, डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैं खुद चल के मैं जाता हूँ। डिस्टेंस यानी कि मैं टोटल बोल देता हूँ कि चलो मैं 5 किलोमीटर जाऊँगा और 5 किलोमीटर आऊँगा, टोटल डिस्टेंस मेरा 10 किलोमीटर कट होगा। डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैं खुद गया वापस और वापस में आया। ओके, तो वापस में उसी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वापस मैंने उसी जगह पर आया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कुछ कट होगा नहीं, क्योंकि मैं सही सलामत में अपने घर पे आ गया। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, लिखना हो तो लिखना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ, इफ अ बॉडी स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट O moves through the C and B and reaches A, then moves back, reach C to B, then distance travel कितना हुआ। देखो पहले क्या हुआ, जीरो से लेकर A तक गया, A से वापस कहाँ पे आया, B तक। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितने कट किए, देखो 60 किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर गया वापस, और 35 किलोमीटर तो आ गया। तो 60 + 35, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया। डिस्टेंस की बात करो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, 95 हो गया। अभी हो गया डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो अभी जीरो से लेकर मैं कहाँ तक गया, 60 तक गया। ओके, समझ में, 60 तक गया ना। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 60 वो क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा ना, फाइनल। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 60 माइनस 35 तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ओके, 60 देखो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमारे पास कितना है, 60। ओके, फाइनल देखो जीरो से लेकर मैंने कहाँ तक गया, 60, तो 60 से वापस कहाँ पर है, 35, तो 60 माइनस 35 यानी कितना हो जाएगा, 25। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ओके, 60 माइनस 35 यानी कि 25। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वहीं पर अभी बोल रहा हूँ कि ओके नहीं समझ में आया तो मेरे को बोलना,
तो मैं समझा दूंगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, देखो यहाँ पर ही पूरा एक एग्जांपल दिया हुआ आपकी टेक्स्ट बुक्स में से लिया हुआ है। ओके, ये मैंने पूरा समझा है, उसी के रिगार्डिंग दिया हुआ है। ओके, खास करके एक क्वेश्चन आंसर है वो आपको फाइंड आउट करना है, नहीं समझ में तो मेरे को बोलना। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैंने डेफिनेशन बोल दी। डिस्टेंस यानी कि टोटल ट्रैवल कितना किया, वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। अभी भी बोल रहा हूँ, देखो अभी भी डिस्प्लेसमेंट की अभी भी एक बार बोल देता हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आया तो बोल देता हूँ कि देखो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वो इनिशियल पॉइंट, जहाँ पर मैं पहुँचा तो फाइनल पॉइंट, वापस मैंने वहाँ से स्टार्ट किया तो वो इनिशियल हो जाएगा, और वापस मैं अपने जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वो क्या हो जाएगा, फाइनल। देखो मैं घूम घूम के वापस मैं अपने घर पे आऊँगा तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मैं वहाँ पर रुक गया, देखो मैं अपने घर से स्कूल तक ही गया, स्कूल में रुक ही गया, 2-3 दिन के लिए रुक गया। ओके, तो पहले मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, अपने घर से। घर से मेरा स्कूल कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। ओके, तो इनिशियल पॉइंट कितना हो जाएगा, पहला इनिशियल पॉइंट 0, फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 कट किया वो, तो फाइनल माइनस यानी कि 5 माइनस 0, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 5 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, उसी तरह अभी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, देखो यहाँ पर आपको नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म में बता देता हूँ। इफ़ अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल ट्रैवल टाइम इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। हम देखो यूनिफॉर्म, स्कूल पे हम यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म। क्योंकि यहाँ पर स्कूल पर आप किसी मजहब या कोई कास्ट के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पर कोई भी पार्शलिटी नहीं होगी, सब हमारी तरह इक्वली है, इसलिए हम यूनिफॉर्म पहन के आते हैं स्कूल पे। तो हम फिजिक्स के लैंग्वेज में यूनिफॉर्म की बात करें तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल भी इक्वल टाइम में, डिस्टेंस भी कट हो रहा है और टाइम भी इक्वल हो रहा है। उसी के रिगार्डिंग दूसरे केस में भी उसी तरह रहेगा, तो उसको क्या बोलूँगा मैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलूँगा। क्या बोलूँगा, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि उससे उल्टा, दोनों अलग अलग है। ओके, देखो यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, देखो 9:30, देखो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए और डिस्टेंस ट्रैवल बाय बी। ओके, दो अलग अलग ए और बी। 9:30 को कितने डिस्टेंस किया, 10 मीटर, 9:45 को 20, 10 को 30। देखो ए वाले में देख सकते हो सब में डिफरेंस कितना है, 10 का ही है ये। इस तो पहले वाला क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, समझ में, सब इक्वल है, 10 देखो 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया तो 10, सब में 10 का डिफरेंस है। ओके, ट्रैवल बी में देखो किसी में इक्वल ही नहीं है, किसी में इक्वल ही नहीं है, पहले में 7 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में बाद में 8 है। ओके, समझ में आ रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म है कि जिसमें इक्वल डिस्टेंस कट नहीं हो रहा है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। जिसमें इजीली टाइम और रिगार्डिंग डिस्टेंस भी साथ कट हो रहा है, देखो आप देख सकते हो पहले वाला, तो उसको बोलता हूँ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, देख सकते हो आप, देखो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है। ओके, द मूवमेंट ऑफ क्लॉक एंड द क्लॉक हैंड्स एंड द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम, एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन देख सकते हो। ओके, 60 डिग्री हो तो 60 मिनट, 60 सेकंड होगी तो 1 मिनट होगी, ऐसा होगा कि 61 सेकंड पर 1 मिनट होती है, बाद में 62 मिनट पर 62 सेकंड पर 1 मिनट होती है, नहीं 60 सेकंड होगी तो 1 मिनट कंप्लीट ही हो जाएगी, और 60 मिनट कंप्लीट हो जाएगी तो वो 1 घंटा कंप्लीट हो ही जाएगा। ओके, तो वो उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म तो आपको मालूम ही है। ओके, कि देखो बॉल की एग्जांपल दिया हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिया हुआ, एस्ट्रोनॉट की बात की हुई है अलग अलग। ओके, जिसकी स्पीड के रिगार्डिंग है ही नहीं, कुछ अलग अलग टाइम के रिगार्डिंग है। ऊपर का भी मैंने एग्जांपल दे दिया था आपको। अभी नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड का एक फॉर्मूला है, याद रखना है आपको बच्चों को।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस आपको पता चल गया, पहले मैंने बोला वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, v इज इक्वल टू एस, एस को हम डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको लगता है सर एस फॉर क्या, एस फॉर यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, टी फॉर टाइम, उसका यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में होता है, अदरवाइज किलोमीटर में होता है। समझ में आया, मीटर में होता है ना, अदरवाइज किलोमीटर में होता है। अदर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मीटर। ओके, और टाइम का छोटे से यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड, अथवा मीटर सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी, आपको लगता है सर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ओके वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। स्केलर और वेक्टर एकदम इजी है। वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है कि जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करो, फिजिकल क्वांटिटी में वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड भी मिलता है, उसको बोलता हूँ वेक्टर। जिसकी डायरेक्शन भी मिलती है और उसका मैग्नीट्यूड भी मिलता है, उसको बोलता हूँ वेक्टर। स्केलर में क्या होता है मालूम है, कि जिसमें ओनली फॉर मैग्नीट्यूड ही मिलता है, डायरेक्शन नहीं मिलती। ओके वो इतना ज़्यादा पर याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके याद रखना है वो। नेक्स्ट टाइम अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा, अलग तरह लेक्चर लूँगा मैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की। ओके याद रखना है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपनी बाइक में आप देखोगे, अपनी स्पीड वाले जो स्पीडोमीटर होगा ना, स्पीडोमीटर जिसमें स्पीड दिखाई दे रही है, उसमें लिखा होगा किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। आवर किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है, इसलिए लिखा होगा किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। पहली वाली रेड कलर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ग्रे कलर की कार है वो 40 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर जा रही है। आप देख सकते हो मेजरिंग ऑफ रेट ऑफ मोशन। देखो यहाँ पर भी आपको एक एग्जाम्पल के रिगार्डिंग दिया हुआ, मैंने आपको एक पीपीटी के रूप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग दिया हुआ विजुअल S/T। ओके उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी हम सोल्व कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रैवल बाय 60 मीटर इन 4 सेकंड एंड अनदर इज 60 मीटर इन 2 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको लगे सर एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है मालूम है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल सभी जितने भी रहेंगे उसका टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके टोटल टाइम। एवरेज जो भी ऊपर जो स्पीड का फॉर्मूला है वही है, तो यहाँ पर एवरेज आगे लगा दिया। एवरेज यानी कि क्या होता है, हम बोलते हैं कि एवरेज ही मेरे इतने मार्क्स आए, यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल आगे टोटल ही आ गए, दूसरा कुछ नहीं, वो स्पीड के आगे एवरेज आ गए। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। देख सकते हो यहाँ पर आप देखो टोटल हमारे पास कितना है, 60 मीटर प्लस 60 मीटर है, 16 प्लस 16 यानी कि 32। और टाइम का भी हो गया, टाइम क्या होगा 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड। देखो 4 सेकंड प्लस 2 यानी कि 6 सेकंड, दोनों का आप रेशियो निकाल दो, 32 डिवाइडेड बाई 6 तो कितना हो जाएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। आपका आंसर हो जाएगा। ओके नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बोलना, हम डिस्कशन के लिए हम कल मिलेंगे ही। ओके फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मेरे को बोल सकते हो। थैंक यू।